औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक नए टेस्ट के सॉल्यूशंस के साथ हाज़िर हूँ। आज का टेस्ट एक हंगरी की यूनिवर्सिटी का टेस्ट है और उसका मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर साथ-साथ डिस्कस करते जाएँगे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कुछ इस तरह से है कि कोई एक सेल लगी है, लिखा हुआ है सेल है और उसमें कोई कीमत दी हुई है किसी चीज़ की और वो है ₹4000 या आप डॉलर्स या जो भी करेंसी होगी, ठीक है? और कहा हुआ है इसके ऊपर 30% ऑफ किया हुआ है, 30% ऑफ किया हुआ है। तो फिर इसकी प्राइस क्या होगी, हमें वो मालूम करनी है, जो सेल के अंदर इसकी प्राइस होगी, ठीक है? तो मैं इस सवाल को कुछ इस तरह से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्राइस मार्क प्राइस जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई होगी, वो कितनी है जी? 4000। मैं भाई रुपीज़ ही लिख रहा हूँ, आप जो भी करेंसी का वहाँ पर लिखा होगा, आप वो लिख देंगे। और हम लिखते हैं जी ऑफ, ठीक है? कितने परसेंट ऑफ है जी? तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ? कंसेशन या ऑफ। ऑफ कितने परसेंट है जी? 30%। तो अब हम लिखते हैं जी कि हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट डिस्काउंट कितना मिला जी? डिस्काउंट का तरीकेकार ये होगा कि हमने लिखना है 4000 का 30%, वो कितना बनता है? वही डिस्काउंट होगी। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 100। 100 किस वजह से? ये परसेंटेज की वजह से, जो यहाँ पर ये परसेंट आया है। अब हम इसको सादा कर लेते हैं। जब ये 2 सिफर मैं इससे कैंसिल करता हूँ, तो रिजल्ट मेरे पास बन जाता है जी 1200। और जो करेंसी दी होगी वही लिखेंगे, मैंने रुपीज़ लिख दी है। तो अब हम क्या लिखेंगे? सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस यानी मार्क प्राइस तो उसके ऊपर कितनी थी? 4000 रुपीज़। तो इसमें अब सेल प्राइस कितनी होगी? 4000 में से हमें जो डिस्काउंट मिलेगा ₹1200 का मिलेगा, तो 2800 रुपीज़ हमें पे करना होगी उस चीज़ की जो ओरिजिनल में 4000 रुपीज़ थी और सेल में कितनी होगी जी? ₹2800 की, वो हमें 2800 रुपीज़ की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी टॉपिक वही है, परसेंटेज वाला। तो मैं टॉपिक पहले लिखता हूँ। लिखा हुआ है कोई मीटिंग है, जिसमें मीटिंग में टोटल जो लोग हैं, टोटल लोग वो हैं जी 90। वो कहता है इनमें से मैनेजर जो हैं वो 63 हैं, तो कितने परसेंट मैनेजर हैं इस पार्टी के अंदर, वो हमने बताना है, यानी परसेंटेज ही निकालनी है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखने वाला हूं। तो मैं लिखता हूं जी परसेंटेज ऑफ मैनेजर, मैनेजर्स की परसेंटेज कितनी होगी। अब देखिएगा जी, बड़ा आसान सा काम है, हमें परसेंटेज लानी है। हम कहते हैं 63 टोटल मैनेजर हैं। टोटल कितने हैं जी? 90। और हमें लेकर आना है परसेंटेज, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूं 100 के साथ। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 1/100 ये बनता है परसेंटेज, क्योंकि पास से लेकर आए हैं, तो इस वजह से ये 100 भी साथ रहेगा। तो मतलब ये कि यूं बना 63/90 यानी 63/90 मल्टीप्लाइड बाय 100 और साथ में क्या बन गया जी? ये 1/100 को हमने लिखा है परसेंट। तो अब मैं अगर इसको सादा करता हूं तो इससे रिजल्ट्स क्या बन जाते हैं? अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये चीज इसके साथ, और ये 9 एक बार और 9 7 बार 63, तो यूं बना 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 और साथ आ गया जी परसेंट। तो वो क्या बनेंगे जी? 70% लोग मैनेजर थे। ये ठीक है, ये जो कंपनी है जिसमें टोटल 90 लोग थे, जो मीटिंग हुई उनमें 63 मैनेजर थे, तो वो 70% थे टोटल कंपनी। जी नंबर 3 है मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि कोई एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ग्रुप की जो टोटल तादाद है, नंबर ऑफ ग्रुप, वो है जी 123 स्टूडेंट्स। वो कहता है कि इनमें से 72 वो लोग हैं, 72 जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर, वो हैं 72। और फिर उनमें फ्रेंच बोलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 43। और वो कहता है कि इनमें बोथ जो दोनों जुबानें बोल सकते हैं वो हैं जी 11। तो जो कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट स्पीक वो कितने होंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जी? 123। और ये वो लोग हैं जो स्पीक कर सकते हैं या इंग्लिश या फ्रेंच। तो अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूँ, सम कर लूँ टोटल, तो ये वाला बनता है जी 5 और ये बन जाता है 115। 115 वो लोग हैं जो या तो इंग्लिश बोल सकते हैं या फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक होगी बात? तो मैं यहाँ पर ये 11 वो हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुके होंगे। ठीक है, 11 वो हैं जो
जारी बात है जो इंग्लिश की बात करेंगे तो 11 काउंट हो जाएंगे, फ्रेंच की बात करेंगे तो भी 11 काउंट होंगे। तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा इनको इसमें से। तो जब मैं इसको 11 को इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरे पास, तो ये मेरे पास बन जाता है 104। तो 104 वो हैं जो स्पीकर हैं जो बोल सकते हैं, और जो बोल नहीं सकते वो कितने होंगे, 123 में से 104 करेंगे तो 19 पीपल्स या 19 स्टूडेंट्स वो होंगे जो बोल नहीं सकते। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अच्छा, तो मैं साथ साथ बताता चलूं, इस वक्त हम लोग देखें बेसिक मैथमेटिक्स के 3 सवाल हल कर चुके हैं। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। देखें एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3/17 - 2 डिवाइड बाय 2/3 और प्लस 3/4। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैं आसानी के लिए कुछ इस तरह से कर लेता हूं। मैं लिखता हूं 13, ठीक है, बाय 17। अच्छा, मैं 17 इसका एलसीएम ले लूं। तो देखें ये 17 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम का तरीकेकार ये होता है कि जो ये 17 है, 17 पे आके होगा डिवाइड, जो रिजल्ट आएगा यानी 1 आएगा, 1 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और माइनस इसके 2 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इस पे डिवाइड होगा, आके बनेगा 17। 17 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा जी 34। और मैं इस होल डिवाइड बाय इस होल डिवीजन को क्वोशंट में लिख लिया, और यहाँ पर देखें मैं इसका भी एलसीएम ले रहा हूँ जो कि बनता है कितना, 3 और 4 का एलसीएम 12 बनता है। तो याद रखिएगा ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सादा सादा ये 8 बन गया, और प्लस ये मेरे पास आ गया जी 9। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास 13 - 34, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 19 बनता है, सॉरी 29 बनता है जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आता है जी रिजल्ट -21 होल डिवाइड बाय 17। और इसको मैं सादा करूं तो ये मेरे पास, अगर मैं क्रॉस बना दूं मल्टीप्लिकेशन, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या रकम आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये कितनी आ जाती है जी, 17 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक ये मेरे पास रिजल्ट बन जाता है। अब जब मैं इसको मजीद सादा करता हूँ जी, तो इसका आंसर बनता है 21 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मेरे पास रिजल्ट बनेगा 252 होल डिवाइड बाय, मेरे पास यहाँ पर 17 है, तो अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करूँ 17 के साथ तो रिजल्ट आ जाता है जी 289। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, पीछे जब मैं आंसर्स देखता हूँ तो आंसर्स के अंदर कुछ इस तरह से रकम लिखी हुई है, उसका आंसर जो मैच नहीं होता उसमें मैं रकम आपको बताता चलूँ कि असल में वो फिर इस तरह से सवाल है 13/17 - 2, ठीक है, ब्रैकेट और साथ में डॉट है, ठीक है, ये क्वोशंट नहीं है, डॉट है, तो इक्वल टू आ जाएगा जी, ये जी साथ में ये डॉट इंटू 2/3 प्लस 3/4, कुछ इस तरह से है जी। तो अगर मैं इसको सादा करता हूँ, अब देखिए ये बना 17, तो क्या बना जी 13, और माइनस वही उसी तरीके से 34, और साथ में क्या है जी डॉट है। जब डॉट में मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, जैसे मैंने पहले 12 लिया था, तो ये वाला बन जाएगा जी 8 और प्लस 9 उसी तरीके से। तो रिजल्ट ये बनता है जी मेरे पास माइनस का 21 डिवाइड बाय 17, और डॉट यहाँ पर ये वाला बन जाता है जी 17 डिवाइड बाय 12। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है -21/12, और ये दोनों ही 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये बनता है 7 3 बार 21, और जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 3 बार 12 -7/4। तो जो इसका बेसिक आंसर वहां लिखा हुआ था वो ये बनता है। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि अलामत रकम फिर इस तरह से नहीं है, रकम फिर इस तरह से होगी। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस तरह से कि इसमें मेरे पास रकम नजर आ रही है एक, जिसमें इरेशनल और यानी स्क्वायर रूट वाली रकमें हैं, इनको हम सर्ट्स बोलते हैं। कहा गया इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 4 डॉट, ये उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। साथ में क्या है जी ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है 9 स्क्वायर रूट, तो भाई इसको हम लिखते हैं 3, और प्लस स्क्वायर रूट 4, और इसको हम लिखते हैं 2, और होल पावर होगी जी 2, और साथ में क्या है जी माइनस इस आगे वाली रकम को भी देख लें 3, और 100 का स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर रूट भाई 10 आता है, तो वो भी सॉल्व हो गया डिवाइड बाय 7। तो यूं बना, ये बना 4 डॉट, ये 2 प्लस 3 यानी 5, और 5 का स्क्वायर कितना बन गया जी 25, ठीक है, और माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 आता है, और डिवाइड बाय 7। ये वाला बन जाता है जी 100, 25 ज़रब 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 25 -30 डिवाइड बाय 7। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट बनता है 70 डिवाइड बाय 7। तो जब हम इसको सादा करेंगे तो रिजल्ट आ जाता है 10। तो देखें दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर हमें सर्ट्स का टॉपिक है, यानी जो 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स है उसमें एक टॉपिक मौजूद है जी। नेक्स्ट मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत सादा सा है। क्या है जी कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला x³ - 2x - 5 √x। तो हमें कहा गया अगर x की कीमत 4 दर्ज की जाए तो इस एक्सप्रेशन की कीमत क्या आएगी वो हमें मालूम करना है। तो देखें भाई, हम इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यहाँ 4, यहाँ पर x है वहाँ 4 लगा देते हैं, तो ये बनेगा 4 पावर 3, और -2, जहाँ पर x है वहाँ पर लगा देते हैं 4,
और -5 और अगेन x है तो वहाँ पर क्या लगा दिया 4। तो ये देखिए इसी जैसा क्वेश्चन बन गया। हम इसको सादा कर लेते हैं। तो मुझे पता है 4 पावर 3 ये बनता है 64 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये वाला बन जाता है जी 8 और माइनस ये वाला 5 और डॉट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। हम इसको सिंपल कर लेते हैं। तो ये बना 64 और -8 और माइनस का 10 ये 5 2 बार 10 5 इंटू 2 ये 10 बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों रकमें मिलके ये बन जाता है जी 64 एंड माइनस का 18। जब 10 और ये करेंगे सॉल्व तो इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाता है। अब जब इसमें से 64 माइनस 18 करेंगे तो सादा होकर आंसर आ जाता है 46। पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन उसी तरह लिखा हुआ है जैसे 6 के अंदर क्वेश्चन था और अब यहाँ दो वेरिएबल है, x की जगह पर -3 और y की जगह पर 7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। देखें जी ये बना 3 और x है तो x की जगह पर लिखेंगे -3 और पावर 3 और +2 और साथ क्या है जी y की जगह पर लिखना है 7 और 7 का स्क्वायर और +5/7 और ब्रैकेट में x है, x की जगह पर आ जाएगा -3 और y की जगह पर आ जाएगा 7। यहाँ पर ये बनता है जी 3 और ब्रैकेट में ये बनता है -27। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और +2 और साथ में ब्रैकेट में ये बन जाता है 49 7 का स्क्वायर जी। अच्छा ये 7 इस 7 से कैंसिल होता है और प्लस ये मेरे पास बाकी बच जाता है 5 इंटू -3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है -81 और ये वाला बन जाता है जी प्लस ये 98 बनता है जी 98 और ये माइनस का 15। तो हमने क्या करना है, पहले नेगेटिव साइंस को इकट्ठा नेगेटिव वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाता है, ये बनता है माइनस का 96 जब हम इसको सॉल्व करेंगे और प्लस का 98। तो ऑफ कोर्स -96 + 98 रिजल्ट क्या आ जाएगा जी +2। ठीक है, तो देखिए ये भी एक्चुअल में तो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसी को स्टडी करना है हमने। तो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर बी की वैल्यू जो हमें सादा करनी है। तो कैसे निकालते हैं, मैं इसको पढ़ूँ तो ये लिखा हुआ है -2/4। तो भाई इसको सादा कर लेते हैं, 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, कट जाता है 2 तो ये बना बी और साथ माइनस ये है जी -2 इज इक्वल टू ये लिखा है 9/18 बी। तो ये भी कट के कितना बन जाता है जी -1/2 और साथ क्या हो जाएगा बी। ठीक है, और प्लस का जी 4। ये इस तरह से इसका रिजल्ट बनता है। तो हम यहाँ से बी की कीमत मजीद सादा करने के लिए क्या करते हैं कि मैं इस रकम में पहले ये जो 2 बटे में नजर आ रहा है इसको खत्म करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा -b और -4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बनेगा -b और +4 बल्कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अगर ओवरऑल यहाँ पर भी इस अलामत को देखें, इस रकम को देखें तो रकम क्या लिखी हुई है, -b में -4 करो या -b में +8 करो तो ये इक्वल आता है। क्या ये पॉसिबल है, हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या है जी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी एक सिंगल वैल्यू में 4 को माइनस करें और प्लस को 8 को प्लस करें तो रिजल्ट एक जैसा आए। तो हम लिखेंगे सो बी हैज नो वैल्यू, बी हैज नो वैल्यू, बी के पास कोई वैल्यू नहीं है जी, बी हैज नॉट एनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है बी के पास। तो हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स है और इसके 8वां सवाल मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सादा अलजबरा से ही रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ से हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत निकालें। तो मैं पहले तो 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये देखिए ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं तो मैं इसको 2 है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x, फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3 2 टाइम्स 6 और माइनस ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 15 और फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12x। ठीक है, और माइनस का जी 16 4 इंटू 4 16 एंड +5। तो अब आप देखें तो हमारे पास x की वैल्यूज दो तरह की रकमें हैं जिनमें x है और दूसरी वो रकम जिसमें x नहीं है। तो ये बनता है जी माइनस का जी 4x और यहाँ पर ये क्या बना, मेरे पास बन जाएगा जी 21 माइनस ये 2x में से 6x सब्ट्रैक्ट हुआ है और यहाँ पर इक्वल्स टू आ रहा है जी 12x और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनता है माइनस का 11। ठीक है, ये -16 + 5 तो -11। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेता हूँ तो मैं लिखता हूँ 4x और -12x इक्वल्स टू आ जाएगा किसके जी -11 और -21। तो जब मैं इसको सादा करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 16। ठीक है, और ये बन जाता है 16x इज इक्वल टू और ये बनता है जी माइनस का 32 और यहाँ से x की वैल्यू बन जाती है -32 डिवाइड बाई -16 तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो x की ये सादा सी x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ये सादा सा एक को लिया था, इससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। नंबर 10 इस टेस्ट के अंदर जो मेरे पास आया हुआ है वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन है, अलजबरिकली लिखा हुआ है। एक्स की पावर यहाँ पर ए और बी हैं,
ए की पावर -1 है और इधर देखिए नीचे भी है ए की पावर -2 है। तो याद रखिएगा हम पावर्स को मूव करेंगे, जो छोटी पावर होगी वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बनेगा ए की पावर -1 प्लस 2 साथ बी की पावर 3 इसी तरीके से होल डिवाइड बाय यहाँ से ये बी ये 6 पावर है तो इसको ये 6 लिखता हूँ और ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसे 1/3 लिखते हैं। तो सादा होके ये बना ए की पावर 1, ठीक है, -1 प्लस 2 ए की पावर 1 और साथ क्या है जी बी पावर 3 होल डिवाइड बाय ये और ये कटता है तो ये बनता है बी पावर 2। तो यहाँ से बी स्क्वायर है ये बी क्यूब है तो ऊपर से एक बी नीचे से बी स्क्वायर है ऊपर बी क्यूब है तो कट के बी की पावर 1 रह जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम सादा करके यहाँ तक लिख सकते हैं। भाई ये मेरे पास जो इसमें शॉर्ट टोटल क्वेश्चन दिए हुए उनकी तादाद करीब 20 है। तो देखिए मैंने 10 क्वेश्चंस तो भी सॉल्व कर दिए। उनके अंदर हमारे पास सारे का सारा टॉपिक बेसिक मैथ से रिलेटेड था। तो बेसिक मैथ के टॉपिक्स को आप डिस्कस करें और इसमें कोई भी आपको बात पूछनी हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। तो उसमें कोई भी टॉपिक आपने सीखना हो, कोई भी ऐसा मामला हो, यू कैन कॉल मी। तो मैं इंशाल्लाह 24 आवर हाजिर हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इसके कोई वो चार्जेस नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मज़ीद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।